पट्टी में जाएंगे। मवैया निवासी हम मवैया निवासी अब 13वीं नहीं करेंगे, और अगर अब हम 13वीं नहीं करेंगे तो किसी के यहाँ खाने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब खिलाएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं। बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं आपसे ये बताऊं कि ये ना कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना ये राजनीति से प्रेरित है, और ना ही हमारे विचार है। अरसा एक लगभग 1 महीने होने जा रहा है, तो हमारे वहाँ की जितनी श्रेष्ठ, सम्मानीय एवं आर्थिक से संपन्नता उनके वहाँ होते हुए भी, जिन्हें हर प्रकार से संपन्नता कही जाती है, उन लोगों के ये विचार वहाँ उत्पन्न हुए, आज हुए व इसके पहले होते रहे हैं। हमारे यहाँ पर वो कभी हुए हैं, मतलब खेत सिंह मुंशी जी का नाम तो हमारे यहाँ लगा हुआ है, सभी लोग जानते हैं। और माननीय ठेकेदार साहब नेताजी का नाम मंगला जी, ऐसे कई संप्रदान व्यक्ति जो वहाँ के थे, उनके पहले से विचार ये रहे हैं कि हमारे यहाँ, हमारी समाज में एक कुरीति जो चल रही है, कुरीतियाँ तो कई हैं, लेकिन उसमें मुख्य कुरीति जो उनने समझी अपने आप में कि ये है जो 13वीं का कांड, 13वीं कर्म जो होता है, और मृत्यु भोज, मृत्यु के बाद मतलब 13वीं के बाद में जो भोज करते हैं, इसको समाप्त करना चाहिए, ऐसे उनके विचार आए। उस समय संसाधन आना जाना या कहीं किसी प्रकार की व्यवस्थाएं इतनी ना हो सकें, केवल मंचों पर ये बातें रहीं और अटक करके वो रह गई। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब चलते हुए, समय का परिवर्तन होते हुए, हम आप भी हैं किसी माने में कमज़ोर, लेकिन अभी पढ़ाई अढ़ाई के मामले में, व्यापार के मामले में, धंधे के मामले में, नौकरियों के मामले में बहुत कुछ हम आप आगे बढ़ भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल अज्ञानी हैं। तो उनकी उन विचारों को साकार करने के लिए ये बात है जो दिलो दिमाग में सभी वहाँ के जितने भी प्रतिष्ठित आदमी हैं, जो सभी तरह से संपन्नता रखते हैं, उनने ये विचार रखा कि भाई इस बात को है जो समाज में है जो ये कुरीति है, इसको हम बंद करें। इसी तारतम्य में एक बैठक रखी गई कि चलिए एक बैठक बुला लो, पहले अपना घर बांधो, गांव बांधो, तब हम कहीं आगे अगर हम आप सहमत हो जाएंगे तो हम किसी अन्य गांव वालों को या अन्य बिरादरी वालों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे, कह पाएंगे, उनकी सहमति लेंगे। तो अभी विगत 7 अगस्त को है जो बागराजन मैया पर एक बैठक की गई। उस बैठक में कुल पहाड़ में जितने वहाँ रखी गई बागराजन मंदिर पे, तो कुल पहाड़ में जितने भी है जो यादव यदुवंशी रहते हैं, उनको सबको है जो पृथक पृथक घर से सभी को है जो मुखिया को या जो युवक हैं उनको सबको उस मीटिंग में बुलाया गया। और ये बात रखी गई कि भैया हमारे यहाँ के बुजुर्ग लोग होने हैं और यह संपन्नता है जो, जैसे हमारे ये ठेकेदार परिवार है, बारे परिवार है, हमारे यहाँ पर है जो जयसिंह भैया रहते वो, और उनके भाई मेंबर साहब कहलाते हैं, उनके भाई से, बारे इनके परिवार से, और आप अपने इनको तो जानते ही हो, अपने घर वाले जी भैया है जुड़े उधर से है जो राम राजा जी, और पचखड़ा वाले रहने लगे आनंद भैया, पुरानी वाले राघवेंद्र भैया, यानी सभी लोग जितने सामर्थ्यवान हैं वो सब लोग जुड़े, और जुड़ करके वहाँ पर ये बात रखी गई कि भैया इस प्रकार की रास्ता है सब लोगों के सामने रखी गई। अब आप अपने लोग अपने विचार कि ये कुरीति बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कुल पहाड़ के समस्त वासियों ने एक स्वर में लेकर के ये कहा कि ये कुरीति है जो 13वीं संस्कार और मृत्यु भोज, ये बंद हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि वहाँ पर उन लोगों ने अपने हाथ उठा करके मैया के दरबार में वो ये है जो प्रतिज्ञा ली कि हम ना करेंगे, और उसमें जब ना करेंगे तो हम किसी के यहाँ जाएंगे भी नहीं। जब हमें किसी को बुलाना नहीं है, अपने यहाँ नहीं करेंगे, वो नहीं बुलाना है, तो हम किसी के यहाँ क्यों जाएंगे। तो ना हम करेंगे अपने घर में, और ना हम किसी के यहाँ 13वीं वगैरह होगी तो या मृत्यु भोज होगा, हम उसमें जाएंगे नहीं। ऐसा करके जब वहाँ पर तय हो गया, तब फिर वहाँ पर एक कमेटी गठित की गई। कमेटी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे खेत को पानी अगर लगाओ तो मेरे जरूर बांधना पड़ेगी, और तभी इधर से उधर है जो एक कोई फ़ोन करने वाला हो, ज़माने में लिखने पढ़ने वाला हो, ये सब तार कम बनाने वाला हो,
और अभी हम पर्चे दिलवाएंगे तो हमारे जो राधे मार साहब जी हैं, प्रवक्ता जी हैं जो रिटायर, उनने वो कार्यक्रम बनाया है, उस पर्चे के माध्यम से आपको जानकारी होगी। तो ये निर्णय लिया, तब फिर हम आगे जाल करके है जो पृथक है जो कस्बा हुए, जैसे अभी बेलाताल में हमने 21 तारीख को बैठक रखी गई, तो उसमें हमारे भैया आप सबको परिचित हैं, ज्ञान सिंह भैया है, कोमल भैया है, सब लोग जो जुड़ करके और पूरे बेलाताल इतना कस्बा है जितने वहाँ वासी हैं यादव को, उनको सबको बुलाया, उनकी भी मीटिंग हुई, उनकी भी है जो कार्यकारी की गई। अब धीरे धीरे करके फिर उधर हम परवाड़ी ब्लाक को, ये दोनों ब्लाक पकड़े हुए हैं। और अगर इस बीच में कहीं अपनी सजातीय बंधुओं में किसी प्रकार की किसी जो चाहे स्वतः हो, चाहे एक्सीडेंटल हो या बीमारी से हो, जब भी कभी किसी के यहाँ हो जाती है और वहाँ हम लोग प्रचार प्रसार में नहीं पहुँच पाते हैं, तो उतना टाइम निकाल करके तो हम उनके यहाँ जाते हैं। उन गाँवों में हम लोग पहुँचते हैं और बताते हैं कि भैया ऐसे से ऐसा हम लोगों का विचार है, आप जैसा मत समझो, हमारी ये है, फिर आपकी इच्छा है, आपका वो है। तो उसी तारतम्य में आपको यदि जानकारी हो गई होगी कि एक दिन हम यहीं मवैया में चिड़िया वाले जो कहलाते हैं उनके यहाँ आए भी थे उसी समय, और दोबारा हमको फिर से आज हम वहाँ थे, क्योंकि नैपुरा में अगर आपने सुना हो तो वीर सिंह भूतपूर्व प्रधान हैं, साना है कहलाते हैं, साना की पिताजी ख़त्म हो गए परसों के दिन, और ख़त्म हो गए तो उन्हीं के यहाँ गए हुए थे। और उनके यहाँ से जब यहाँ एक जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी बात है, पहले तो नहीं मतलब इतना वो हो पाया कि चलिए वहाँ हुआ, सब लोग अगर बताया आए, लेकिन फिर भी तो हम लोग ये निवेदन करने आए, आपसे मत लेने आए हैं, आपको मतलब जो सहमति जैसी भी आपकी बने, हमारा ना तो इसमें कोई किसी प्रकार का दबाव है। अगर ये समझें कि नहीं यहाँ नहीं करते हैं, हम आप इतनी बृहद रूप में करने लगे हैं, अब देख ही देखा एक दूसरे की जो संपन्न हैं, सामर्थ्य हैं, भी तो करते हैं, उनकी देखा देखा एक गरीब तबका को है, जो मंझली तबका को, गरीब तबका को, जिसके पास बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन बेबसी में उसको है जो करना पड़ती है। एक बात, दूसरी बात कि हमको है जो मृत्यु के बाद चाहे हमारे अन्य काम जितने भी टल जाएँ, अगर शादी भी उस समय अगर कोई फ्री हुई है महीने 2 महीने के बीच में, तो उसको टाल देंगे, लेकिन 13 हम लोग टाल नहीं पाते हैं, 13 दिन में ही हमें आपको करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एक और मैं बता दूं आपसे कि अभी हम लोगों ने जब से ये मुद्दा उठाया है, तो अभी ये ज़माना चल गया जो आपके सामने है, जगह जगह खबर फैलती है, जगह जगह जाते हैं, जो हमसे विरोध या दोष भावना रखते हैं कि ये है जो अगर ये बंद कर देंगे तो इनका कुछ ना कुछ लाभ पहुँचेगा, ये निश्चित है। तो विपक्ष लोग वाले हैं जो, या जो जलन वाले हैं, या जिनको कि ये बंद ना होने पाए, या जो लाभार्थी हैं कि इनसे जिनको लाभ भी मिलता है, वो कमेंट करते हैं। हम यहाँ कहते हैं कि ये किसी वेद और शास्त्र में नहीं है। वेद और शास्त्र में अगर कोई बता दे, कोई विद्वान बता दे, उस पर कभी कमेंट नहीं आया कि हाँ ये है जो फलाने वेद में ये लिखा है 13वीं का संस्कार, ये बिल्कुल नहीं आया आज तक। इतना जरूर आया है कि हमारा है जो प्रेम भाव टूट जाएगा, अगर ये बंद करने से है जो भाईचारा बंद हो जाएगा, रिश्तेदारी नातेदारियों में है जो दरार पड़ जाएगी, ये लिखते हैं केवल मतलब, और ये कुछ नहीं, इसलिए ये खराब है, उस पर कहीं कमेंट नहीं आता है जो। तो बकाया है जो आपको हम दिन है, शुद्धता है, और अस्थि विसर्जन वहाँ हम जाकर के इलाहाबाद में सभी कुछ करते हैं और बाकायदा पिंडदान करवाते हैं। अब वहाँ कुछ बचता ही नहीं है, यहाँ पर हमारा पिंडदान करने का क्या मतलब औचित्य रहा। तो इनको जब समझ करके इस प्रकार की बात हम लोगों ने समझी, और तो आप लोगों के सामने यही कहने के लिए आए हैं, आपकी सहमति लेने के लिए आए हैं कि इस पर जैसा भी आपका विचार बने वो हम लोगों को आगे बताएं कि हाँ ये अगर कर रहे हो तो करिए, आगे बढ़ाइए, हम लोग सहमत हैं इसमें। और जैसी आप सहमत दे देंगे वैसे के लिए हमें समाज से बढ़कर के हम कहीं नहीं जा सकते, और न समाज से बढ़कर के हम अकेले न कुछ लोग कर सकते हैं। तो इसी तारतम्य में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे के लिए मैं भाई बलवीर सिंह जी या भाई बाबूजी को है जो कहें। जय यादव जय माधव। हमारे समाज से आए हुए सम्मानित सभी समाज के परिवार के व्यक्ति,
आज जो हमारे लेखपाल संघ के अध्यक्ष श्रीपद लेखपाल साहब हैं, हमारे खेत सिंह भाई जी बैठे हैं, गुलाब बाबू जी बैठे हैं, राजू भैया बैठे हैं, रज्जू भैया, जिन्होंने सब लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम समाज को सुधारने का काम करेंगे। समाज कैसे समाज की कुरीतियाँ दूर हों। आज हम एक कुरीति को दूर ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है कि हम इस कुरीति को समाज से दूर करेंगे, क्योंकि कहीं कोई ग्रंथ में इस कुरीति का वर्णन नहीं है। इसको कहीं कोई नहीं कहता है कि इसको कहीं हमने देखा, गूगल में भी हमने सर्च किया, कहीं इसको तेरही प्रथा को आज तक कहीं इसको उसमें प्रमाण नहीं है। लिहाजा ऐसी कुरीति को हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एक समाज के लिए उसकी समाज के लिए ये बहुत बड़ी कुरीति है, क्योंकि वो समाज एक अपने बेटे को 2-4 लाख या बाप को 2-4 लाख लगा के आता है, और कोई बड़ा आदमी होता है फिर उसको 1.5-2 लाख की व्यवस्था करनी पड़ती है 13 दिन के अंदर, तो कैसे कर पाएगा। उसको सोचने की बात हो जाती है, या कहीं ना कहीं से फिर वो अपना मकान गिरवी धरेगा या गहना गिरवी धरेगा तो उसका शोषण होगा। उसको एक दिमाग में टेंशन रहेगी, बॉदरेशन रहेगी कि यार 13 दिन के अंदर हमें 13 करना है। कहीं ना कहीं से वो कार्ड मूस के लाएगा तो समाज पीछे जाएगा, निश्चित तौर पर पीछे जाएगा। इसीलिए समाज में ये कुरीति को हम लोगों को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया है। और हमारे श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, शोक में कराया गया भोजन व्यक्ति की ऊर्जा को नाश करता है, अतः मृत्यु भोज या 13वीं का भोज नहीं खाना चाहिए। ये प्रमाण है, उसमें लिखा है, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि 13वीं का भोज नहीं खाना चाहिए, फिर भी अपन उसको कहते हैं। बताओ, अपने समाज में एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति, ऐसे महान हमारे भगवान पैदा हुए, श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए, उन्होंने यदुर्वंशा नरा स्वत्ता सर्व पापे प्रमोचिते। हे यादव, हे माधव नाम लेने से ही आपके सारे पापों की मुक्ति हो जाती है, और आप ऐसे श्रेष्ठ समाज से हैं कि आप उस कलंक को, इसको हमें और आपको सब मिलके इस कलंक को हटाना होगा। और हमारे समाज में एक जब ये प्रथा हट जाएगी तो आगे चल के हम एक दूसरी प्रथा को भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, समाज में सद्भावना बनाने का काम करेंगे। अगर समाज का बेटा कोई अच्छे पद पर पहुंच रहा है, उसके लिए पैसे की कमी है, कोई चीज़ की कमी है, तो ये समाज, सारा समाज जो हमारे प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, यही 10-20 हर आदमी 10-5 हज़ार 20 हज़ार रुपये देने में सक्षम है, वो दे देगा, उसका बेटा पढ़ जाएगा, IAS बन जाएगा, PCS बन जाएगा, वो समाज के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार होगा। जब भी उसको मदद मांगेंगे वो सोचेगा कि मुझे समाज ने मुझे खड़ा किया है, समाज ने की वजह से मैं IAS बना हूँ, PCS बना हूँ, मजिस्ट्रेट बना हूँ, तो निश्चित तौर पर समाज के लिए वो पैसा देने के प्रयास करेगा और पैसा भी देगा, तो समाज उसके लिए आगे जाएगा। सारी कुरीतियाँ इस समाज से ये ख़त्म होंगी। कुछ दिन बाद हम फिर इस पर जो गुटखा पान मसाला, तमाम शराब तरह हमारे समाज में ये कुरीतियाँ फैल गई हैं, शराब, गुटखा, पान मसाला, तो इनको भी धीरे धीरे बंद करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा समाज आगे जाए, हमारे समाज की व्यवस्था आगे जाए, क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं। कुछ लोगों ने विकास किया है, लेकिन कुछ लोग बहुत पीछे हैं। उन पीछे वाले लोगों को हमें उठाने का काम करना है। हम तो आगे हैं, लेकिन भाई हमें बड़ा दर्द होता है जो बहुत पीछे हैं, जो 13 करने में असक्षम भी हैं। आप लोग तो सक्षम हैं, आप बहुत बड़ी 13 भी कर सकते हैं, हज़ारों आदमी खिला सकते हैं, लेकिन अपने पीछे वाले को भी देख के चलना है कि वो बेचारा कल के लिए मोहताज है, उसे समाज में कैसे व्यवस्था करना है, कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, तो उस व्यवस्था की, इस कुरीति को ख़त्म करना है। जब ये कुरीति समाज से हट जाएगी तो तमाम और भी कोशिशें हमारी जारी रहेंगी और समाज हमारा विकास करेगा। निश्चित तौर पर हम ऊंचाइयां छुएंगे, और हमारे समाज में कोई भी दुख दर्द या कहीं भी समाज की ज़रूरत पड़े तो आप लोग एक फ़ोन लगाइएगा, सारे समाज के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। किसी तरह की थाने चौकी कहीं भी कोई परेशानी होती है तो उसमें समाज जब खड़ा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर है उस दरोगा की औकात नहीं होगी कि गलत तरीके से उसके ऊपर मुकदमा लिख दे, नहीं तो फर्जी मुकदमे में उनको जेल बंद कर दिया जाता है और समाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह मैं समाज को प्रणाम करता हूँ और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जय समाज। बहुत अच्छी बात। सब बूढ़े बुजुर्गों से, मवैया के लोगों से चरणों में नमन, भाई बंधुओं को प्यार
और बेलाताल के सभी लोगों से, कुलपहाड़ के सभी लोगों से। बस यही है जो भैया ने कहा, लेखपाल जी ने कहा कि अगर इसमें ऐसा सब लोग अमल करेंगे तो अपनी समाज आगे जाएगी और भविष्य में हर लोगों को, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, तबका के लोग हैं, उनको सहमति अपन लोग सहयोग करें। उनका जो खर्च इसमें करना है, किसी की गरीब कन्या का शादी करना है उसमें थोड़ी मोड़ी सहयोग कर दें और अच्छे कामों में ये पैसा जो अपन फालतू कृतियों में लगा रहे हैं कोई अच्छे कामों में पैसा लगाएं ताकि अपना समाज आगे जाए और हर समाज में एक नाम हो कि यादव समाज में भी बंधन है, बंधन है। कोई तन छूता नहीं, कोई चेतन निकल जाने के बाद, जो शरीर में चेतन होता है, चेतना, और जब वो मर जाता है तो तन छूता नहीं कोई, चेतन निकल जाने के बाद। और फूल फेंक देते हैं लोग खुशबू निकल जाने के बाद। आपने देखा हो आदमी फूल सूंघत रहे और फेंक दे, क्यों फेंक देता है? इसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो फूल की तरह रहा और जब मर गया तो लोग घर का आदमी ही छोड़ने के लिए हिचकता है और जब दाह संस्कार करके लौटता है तो लोग ऐसी परंपरा में फंसे हैं कि आप सब लोग क्या चाहते हैं इसमें? क्या अपन लोग तेरहवीं करते रहेंगे या कि तेरहवीं करना बंद करेंगे? अब जब मान लो बिरादरी जागरूक हो रही है, हाँ, उस पे आरोप लगा है, हाँ, तो हम उस चीज को जानते हैं कि इसमें कितना फायदा है और कितना नुकसान है, तो हम उस पुरानी परंपरा को छोड़ेंगे, बंद करेंगे। बस बहुत अच्छी बात। कोई बीमार हमारे जैसे हम बीमार हो गए तो आप लोग 2-2.5 लाख रुपए पहले वहाँ झांसी जाके हमें लगाएंगे कि हमारा बच्चा ठीक रहे। तो खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा अगर हो गया तो 13वें दिन के अंदर आप लोगों को 1.5 लाख का इंतजाम फिर करने। हो सकता आपके घर 5 भैया हैं, अब हमें गुंजाइश, हम कह रहे छोटे रूप से भी है, हमें 20,000 की गुंजाइश है तो 20-500 अपन अब 20,000 जोड़ने। अब 20 में आप थोड़ी ज़्यादा दबंग हैं तो आप कहें नहीं भैया तेरी अच्छी करने में 50,000 का इंतजाम करो ताकि 2.5 लाख रुपया जोड़े और 500 आदमी ना खवा के अपन 1,500-2,000 आदमी खवाएं। तो ये गलत है। हाँ, जैसे कोई सक्षम लग रहा कि हमारे पिता दादाजी तो कछु जोड़ गए, पुरानी प्रथा जो चली आई हमें जा भी करने, तो वो पैसा खा 13 में खर्च करके आज आपने हमें खवाओ, हम रात के खा पी को सभी ने सब खत्म है, नष्ट हो जाने। तो वह चीज़ ई में कछु नहीं है। उनके नाम की कोई अच्छी दालान टाइप की बनवा के छोटे रूप से, अगर कल हम आज हमारे तो धोखा हुआ, कल किसी के यहाँ धोखा हुआ, सब कोई 50-50, 20-20 रुपये लगाएगा तो 5 साल के अंदर ऐसा एक मैरिज हॉल बन जाएगा कि उसमें और कोई नावल के यादव समाज की छोटी मोटी शादी आराम से अपने गाँव देहात में निपट जाएगी। तो अपन को ऐसा कुछ करना है। हो सकता है जैसे अपन को ये भी नहीं करना, अपन अपने खेत में नहीं तो सार्वजनिक एक छोटा सा बोर करा दें, उसका जो भी पानी पिएगा तो उसको बाद में याद आएगा कि जी हमारे दादा खत्म हो गए तो हमने बोर करा दिया था, या उनके दादा खत्म हो गए तो उनने बोर करा दिया था। पूरे गांव में पानी नहीं है, उसी बोर से पानी पी रहे हैं। ऊपर जो गया है उसके नाम से बोर कराएंगे तो जो किसी बोर में पानी ना होगा जो उस बोर में निकलेगा, या अपन खेत में भी करा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपन को ये फिजूल खर्च करके और ये 13वीं बंद करके, और कोई अपन पिंड को नहीं रोक रहे हैं, अपन लोग अपना दिन क्रिया करेंगे और जो दिन करते हैं अपन पिंड अपने वहीं इलाहाबाद में पड़ जाएंगे। तो वहाँ से आने के बाद अपन को कुछ नहीं करना है। जैसे अपन को मन में कुछ लग रहा खर्च करने को, 5 कन्या छोटी छोटी करैया नहीं चढ़ाने घर पे कि भारी बड़ी करैया, 5 कन्या बुला और उनको खिला दो कि हमने उनको खुशी खुशी खर्च कर लिया। तो बस सबसे यही निवेदन है और सब लोग हाथ उठा के कह दें कि हमें 13वीं करनी है या नहीं करनी है। तो सब लोग हाथ खड़ा कर लें मेरे साथ। 13वीं नहीं करनी। आप लोग अपना नाम, जो गांव का नाम है उस गांव का नाम लिखे कि हम यहाँ के निवासी अब 13वीं नहीं करेंगे। हम मवैया के निवासी और आज के बाद कभी 13वीं नहीं करेंगे। एक साथ बोलना ना किसी की 13वीं में जाएंगे। मवैया निवासी, हम मवैया निवासी अब 13वीं नहीं करेंगे। और अगर अब हम 13वीं नहीं करेंगे तो किसी के यहाँ खाने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब खिलाएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं। बहुत बढ़िया।